हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल एनके कॉमर्स एकेडमी ऑफिशियल। मेरा नाम है नितिन कुमार। बच्चों, पहले मैं अपने आप के बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं सी एस परसुइंग में हूँ। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं एम.कॉम भी परस्यू कर रहा हूँ। मुझे 6 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। मैं सिंस 2015 से पढ़ा रहा हूँ फॉर 12th क्लास को भी एंड बी.कॉम एंड एम.कॉम क्लासेस को भी। मेरा मेन मोटिव जो होता है वो 12th क्लास के लिए ये होता है कि मैं उन्हें अच्छे से अच्छा स्कोर करा सकूँ ओनली फॉर कॉमर्स स्ट्रीम, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम। मेरा मेन मोटिव ये होता है कि मैं बच्चों को अच्छा स्कोर करवाऊँ और अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रोत्साहित करूँ। बेस्ट कॉलेज के लिए जो मैं प्रोत्साहित करता हूँ वो होता है SRCC। मैं बच्चों को बहुत अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि आप इतना अच्छा स्कोर करें कि उन्हें SRCC कॉलेज मिल सके। तो मेरा मेन मोटो जो होता है वीडियो से आपको प्रोत्साहित करना, आपको अच्छा स्कोर करवाना, ताकि आप अच्छा स्कोर करके अच्छे कॉलेज में जा सकें और अपनी अच्छी लाइफ सेटल कर सकें। बच्चों, मेरी वीडियोज़ में अगर आपको कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट होता है, किसी प्रकार की लगता है कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन अगर किसी को हेजिटेशन होता है कि कमेंट बॉक्स में बताने में, कोई कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें हेजिटेशन होता है कि कमेंट बॉक्स में कैसे बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं वो चीज़ डाउट, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज कर सकते हैं, मेरे ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और बता दूंगा मेरी ईमेल आईडी भी मेरे डिस्क्रिप्शन में। आज हम स्टार्ट करें अपना चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप ऑफ गुडविल। चैप्टर नंबर 2 आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज ये आने वाले चैप्टर का बेस माना जाता है। क्योंकि आने वाले जो चैप्टर आपके पार्टनरशिप में हैं वो सब इस चैप्टर के ऊपर बेस इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूछी जाती है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल निकालने के जितने मेथड होते हैं वो इसी चैप्टर में बताए जाते हैं, वो आने वाले चैप्टर्स में नहीं बताए जाते। इसलिए ये चैप्टर आने वाले चैप्टर्स का बेस माना जाता है। ये अपने आप में भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर से 1 से लेकर 4 मार्क्स की थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड आने वाले चैप्टर्स में भी 2 से लेकर 4 मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये चैप्टर आने वाले चैप्टर का भी बेस है और अपने आप में भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो बच्चों को इस चैप्टर करने में बहुत ईजी होता है क्योंकि ये बहुत आसान चैप्टर भी है और बहुत लोग इसे आसान समझ के बहुत सारी चीज़ें स्किप कर देते हैं। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं चैप्टर आपको 2 पार्ट में समझाऊँ। पहला पार्ट जो होगा वो आपका थ्योरी पार्ट होगा और दूसरा पार्ट जो होगा वो अकाउंटिंग होगी, यानी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। पहले पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी पार्ट। आज हम कोशिश करेंगे इस थ्योरी पार्ट को पूरी तरह फिनिश कर दें और नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसका प्रैक्टिकल पोर्शन में नहीं किया आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अकाउंटिंग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और सीखते हैं इसमें इसकी थ्योरी और समझते हैं इसकी थ्योरी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास अकाउंटिंग ऑफ क्लास 12th, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म गुडविल में। पहले में स्टार्ट करेंगे हम इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन ऑफ गुडविल क्या कहते हैं? डेफिनेशन ऑफ गुडविल, गुडविल इज द गुड नेम और रेपुटेशन एंजॉय बाय फर्म दैट इनेबल्स इट टू अर्न प्रॉफिट्स ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब गुडविल एक अच्छा नाम है, एक अच्छी रेपुटेशन है जो फर्म इंजॉय करती है, जिससे फर्म को फायदा होता है। दैट इनेबल्स इट टू अर्न प्रॉफिट्स ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स। इनेबल मतलब जो बढ़ाता है किस क्या बढ़ाता है? प्रॉफिट के कमाने की क्षमता को बढ़ाता है ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। जितना आप नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो उससे ज़्यादा आप कमा पाते हो। किसकी वजह से? गुडविल की वजह से, अच्छे नाम की वजह से, अच्छी रेपुटेशन की वजह से आप अपनी प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। किस प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो? नॉर्मल प्रॉफिट को। एग्जाम्पल के तौर पर समझे, मेरा एक दिन में फॉर एग्जाम्पल मेरी एक मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर से मैं दवाइयाँ बेच कर, दवाइयों को सेल करके जो मैं कमा पाता हूँ वो कमा पाता हूँ 10,000 रुपये पर डे। अब क्या हुआ, मार्केट में और भी मेडिकल स्टोर हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने अट्रैक्ट किया अपनी बात करने के तरीके से, अपनी दवाइयों से। तो बहुत सारे लोग मुझसे अट्रैक्ट हुए, मेरा एक अच्छा नाम बन गया मार्केट में। तो बहुत सारे लोग मेरे यहाँ से दवाई लेना स्टार्ट करती हैं। तो पर डे जो मेरी सेल होती थी 10,000 की, वो पर डे बढ़ने लगी, 12,000 होने लगी, 15,000 होने लगी, 20,000 होने लगी पर डे। ये किसकी वजह से हुआ? मेरे अच्छे नाम की वजह से। मैंने मार्केट में अपना अच्छा एक नाम बनाया, मार्केट में अच्छी एक पहचान बनाई, जिसकी वजह से मुझे गुडविल का फ़ायदा हुआ और मेरी गुडविल जनरेट हुई और मेरी सेल में भी क्या हुआ? जनरेशन आया, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट भी क्या हुआ? बढ़ा। तो गुडविल क्या करता है? गुडविल क्या करता है? आपके नॉर्मल प्रॉफिट को बढ़ाता है।
आपके नॉर्मल प्रॉफिट में बढ़ोतरी करता है। इसलिए गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गुडविल किसकी वजह से बनता है? एक अच्छे नाम की वजह से, एक अच्छी रेपुटेशन की वजह से। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, वो भी हम समझेंगे। पहली बात हमें क्लियर हो गया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। फर्स्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ गुडविल, आपने गुडविल की डेफिनेशन अपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, जिसमें अच्छा नाम बताता था मैं, अच्छी पहचान बनाता था। तो मैंने ये बताया था कि गुडविल जो कंसिडर होती है वो इंटेंजिबल एसेट के अंदर कंसिडर होती है। और इंटेंजिबल एसेट किसके अंदर कंसिडर होती है? फिक्स एसेट्स के। और फिक्स एसेट किसके अंदर कंसिडर होती है? नॉन करंट एसेट के अंडर कंसिडर होती है। फिर मैंने ये समझाया था कि गुडविल को हम इंटेंजिबल एसेट में क्यों लेते हैं। उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि गुडविल को हम देख नहीं सकते, गुडविल को हम छू नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर मेरा मेडिकल स्टोर है, मेरे यहाँ से बहुत सारे लोग दवाइयाँ लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी सेल बढ़ रही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कितने सारे लोगों में मेरी पहचान बढ़ रही है। हो सकता है जो लोग मेरे यहाँ से दवाई लेके जा रहे हो वो दूसरे लोगों को क्या कर रहे हो? रेफर कर रहे हो कि उसी स्टोर से दवाई लो, वो बहुत अच्छी दवाई देता है, उनसे उन दवाइयों की वजह से बहुत अच्छा असर होता है और वो बहुत अच्छी तरह बात भी करते हैं, बहुत अच्छी तरह समझाते भी हैं कि कौन सी दवाई लेनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी आपकी गुडविल पे इफेक्ट करती हैं। तो बात ये आ रही है कि भाई साहब गुडविल का जो बनाना है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है क्योंकि वो आपके प्रॉफिट को बढ़ाता है। तो गुडविल को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी पहचान बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं आगे गुडविल के फीचर्स में। पहला फीचर आपके सामने आ रहा है, इट इज़ रिगार्डेड एज एन इंटेंजिबल एसेट। अभी बताते हैं मैंने कि गुडविल क्या होती है? एक इंटेंजिबल एसेट होती है। आप उसे एक इंटेंजिबल एसेट की तरह ट्रीट करते हो। क्यों? क्योंकि गुडविल को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी कितनी पहचान हो चुकी है मार्केट में, आपको नहीं पता आपको कितने लोग जानते हैं। तो इसलिए गुडविल को हम इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट इज इट इज़ लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन। अभी मैंने समझाया आपको कि हाँ गुडविल की वजह से आपकी बहुत सारी फ्लक्चुएशन होती है। हो सकता है कि आपके डे बाई डे से बढ़ती जाए, या इतनी नहीं हो सकता ना गुडविल की वजह से कि गुडविल ने मुझे 15,000 कमा के दे फर्स्ट डे, तो सेकंड डे भी 15,000 कमा के देगा, थर्ड डे भी 15,000 कमा के देगा। नहीं, हो सकता है थर्ड डे और ज़्यादा कमा के दे, हो सकता है फोर्थ डे और ज़्यादा कमा के दे। आपकी पहचान डे बाई डे क्या हो? बढ़ती जाए। बहुत सारे लोग आपका नाम जान के आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो, आपकी सर्विसेज को लेना चाहते हो, तो जिसकी वजह से आपके फ्लक्चुएशन आते रहते हैं। अब मैं ये बात तो कर रहा हूँ कि गुडविल का मैं अभी तक जो एग्जाम्पल बताया मैंने आपको वो पॉजिटिव बताया। गुडविल के नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। हो सकता है गलती से मैंने किसी मरीज़ को, किसी पेशेंट को गलत दवाई दे दी हो, एक्सपायरी डेट की दवाई दे दी हो, उसने एक्सपायरी डेट की दवाई खा ली, उसे रिएक्शन हो गया हो, फिर वो आया मेरे यहाँ कि सर आपने बहुत गलत दवाई दी, और लोगों पे इम्पैक्ट पड़ा और लोगों ने फिर दवाई लेना बंद करा, तो फिर हो सकता है मेरी गुडविल पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी आए। फ्लक्चुएशन पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्लक्चुएशन नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने ये नहीं कह रहा कि फ्लक्चुएशन पॉजिटिव होंगे, हो सकता है आपकी गुडविल से बहुत सारा पैसा आप कमा रहे हो, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमा रहे हो, और ये भी हो सकता है आप गुडविल की वजह से ही, अच्छे नाम की वजह से आपका अच्छे नाम खराब भी हो जाए, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट डे बाई डे क्या हो? डिक्रीज हो सकता है। तो डिपेंड नहीं करता है आप अपना अच्छा नाम कब तक बरकरार रखते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। नेक्स्ट फीचर इज इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन द एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। गुडविल की वैल्यू आप कब निकाल सकते हो? गुडविल की वैल्यू मैं तभी निकाल सकता हूँ जब मैं अपना बिजनेस बेच रहा हूँ। मेरा मेडिकल स्टोर था, मैं मेडिकल स्टोर चला रहा था, मैं डे बाई डे 10, 15, 20,000 रुपये कमा रहा था। अब मैंने क्या कहा कि यार मेरे को मेडिकल स्टोर नहीं चलाना, मेरे को बंद करना है। बंद करने का मतलब यह है कि मैं भाई ये स्टोर बेचना चाहता हूँ किसी और पर्सन को। मेरे स्टोर का नाम है एनके मेडिकल स्टोर। मेरे स्टोर का नाम पूरी मार्केट में फैल चुका है कि हाँ वो बंदा अच्छी दवाई देता है। मैंने क्या करा, ये दूसरे बंदे को बेचा। दूसरा बंदा कह रहा है कि सर मैं आपके नाम पर ही ये स्टोर चलाऊंगा, मैं नाम चेंज नहीं करूँगा। तो मेरी जो मेहनत है इस स्टोर को बनाने में, इस स्टोर का नाम बनाने में, उस मेहनत का फ़ायदा सीधा सीधा वो पर्सन ले रहा है। क्यों? क्योंकि लोग पहले से ही इस शॉप को जानते हैं, तो जिसकी वजह से इम्पैक्ट उसके प्रॉफिट पर पड़ेगा। हो सकता है कि लोग उससे प्रॉफिट को, मतलब कि वो पर्सन मेरे नाम से बहुत सारा प्रॉफिट कमा ले। तो इसलिए मैं गुडविल की वैल्यू जब निकालता हूँ जब मैं अपना बिजनेस बेचता हूँ कि भाई मैंने जो अपनी गुडविल बनाई है उसका मुझे पैसा चाहिए। क्योंकि आप आओगे, आपसे बिजनेस करोगे मेरे नाम की वजह से, और आपको ऑटोमेटिक कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, आपको ऑटोमेटिक कस्टमर मिलेंगे, तो इस वजह से आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो उस टाइम मैं गुडविल की वैल्यू निकालता हूँ। नेक्स्ट है आपका इट इज़ डिफिकल्ट टू असरटेन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। यही बताने वाला था मैं। अब आप गुडविल का कितना पैसा मांग सकते हो? आपको ये पता लग गया कि हाँ भाई मेरी मार्केट में पहचान है, मेरी मार्केट में एक वैल्यू है, एक ब्रांड है मेरे नाम का, कि सभी लोग मेरे यहाँ से दवाई लेके जाते हैं। अब मैं ये मेडिकल स्टोर बेचना चाहता हूँ किसी और पर्सन को मेरे नाम पर ही, यानी वो मेडिकल स्टोर मेरे नाम पर ही चलाएगा, पर उसे बनी बनाई मार्केट तो मिल रही है। किसे? जो पर्सन मेरा मेडिकल स्टोर खरीदना, उसे बनी बनाई मार्केट मिल रही है। सर कैसे मिल रही है? क्योंकि लोगों को पहले से पता है कि यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर है जो बहुत अच्छी दवाई बेचता है।
मैं चला जाऊँगा, लोगों को उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे मेडिकल स्टोर का नाम रहना चाहिए, क्योंकि मैंने मेडिकल स्टोर का नाम बनाया है, अपनी पहचान तो बनाई है, लेकिन मेरे जाने से मेरी मेडिकल स्टोर के जो कस्टमर है वो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो दवाई यहीं से लेंगे, क्योंकि उन्हें दवाई इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, जो पर्सन आएगा वो माल बेचेगा और सामने वाले कस्टमर को दवाई देगा। अब उसे बनी बनाई मार्केट कैसे मिले, क्योंकि सारे कस्टमर मेरे पास ही आएंगे, मैंने वो मार्केट बना रखी है, इसका उसे फ़ायदा होगा, जिसकी वजह से मैं अपनी गुडविल उससे मांग रहा हूँ। लेकिन गुडविल मांगूँ तो कितनी मांगूँ, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता ना कि कितने लोग मुझे जानते हैं, कितने करोड़ों का बिजनेस कर रहा हूँ। तो मैं लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट के बेस पर मैं निकाल सकता हूँ गुडविल। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता लगेगी मेरे को, हो सकता है मैंने गुडविल का उससे मांग लिया 2 करोड़ रुपये मांग लिया कि भाई मैंने अपनी मार्केट बनाई है, जिसकी वजह से आपको मुझे 2 करोड़ रुपये पे करने पड़ेंगे एज ए गुडविल। वो पे करने के लिए तैयार है, चलो उसने मेरे को 2 करोड़ रुपये पे कर दिए, ओके मैं चला गया मार्केट छोड़ के। वो बंदा मार्केट में आया, वो बंदा बिजनेस कर रहा है। अब वो बंदा डेली बेसिस पर हर महीने 40-40 लाख रुपये कमा रहा है सिर्फ मेरे नाम की वजह से। उसने 2 करोड़ का जो उसे नुकसान हुआ था मुझे पे करने में एज ए गुडविल, वो उन्हें सिर्फ 3-4 महीने में ही पूरा कर लिया। अब 3-4 महीने बाद उसकी अपनी एक मार्केट बन गई, अपनी एक पहचान बन गई, और अपने मेरे नाम से बहुत खूब प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो आपको नहीं पता कि आपकी गुडविल का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हो। आपको नहीं पता होता आप कितनी गुडविल का पैसा मांगोगे, तो सिर्फ एक अंदाज़ा होता है जो आप मांग सकते हो। नेक्स्ट है आपका, इट इज़ एन एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को एक्स्ट्रा अर्निंग करने में मदद करता है गुडविल, ऑफकोर्सली करता है, कि जो आप नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 रुपये पर डे कमा रहे हैं, गुडविल के वजह से आप 15,000, 20,000, 25,000 तक आप कमा पा रहे हो। तो एक एक्स्ट्रा अर्निंग करने में गुडविल बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट इज, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स। बिल्कुल, गुडविल बहुत सारे एलिमेंट्स की वजह से बनती है। हो सकता है पहले मेरा जो मेडिकल स्टोर चला था वो मेरे अच्छे नाम की वजह से, मेरे अच्छे बात करने के तरीके से, मेरे अच्छे एडवाइस की वजह से, कि लोगों को मेरी एडवाइस बहुत अच्छी लगती थी कि ये वाली दवाई मत खाओ, ये वाली दवाई खाओ, या मेरे बोलने के तरीके से लोगों को बहुत अट्रैक्शन होता था कि यार वो बड़े प्यार से बोलते, बहुत अच्छी तरह दवाई देते हैं। नेक्स्ट, मेरे मेडिकल स्टोर का नाम एक अजीब तरीके से बन गया था मार्केट में कि एन के स्टोर जो है, एन के मेडिकल स्टोर, वहाँ पर दवाई बहुत अच्छी मिलती है। तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, क्वालिटी की वजह से भी हो सकता है, मेरे अच्छे बात करने के तरीके से भी हो सकता है, मेरी अच्छी सर्विसेज की वजह से भी हो सकता है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स की वजह से आपकी गुडविल जनरेट हो सकती है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं सिर्फ इस तरीके से, क्योंकि वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और भी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन किसी को उनके बात करने का तरीका नहीं पसंद होता, किसी को उनके लिखने का तरीका नहीं पसंद होता, क्या लिख रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे थे समझ में ही नहीं आ रहा। तो बहुत सारे बच्चों को किसी न किसी टीचर से कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से बच्चा एक टीचर से दूसरे टीचर पर शिफ्ट करता है। तो ये अपनी अपनी एक वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स होते हैं गुडविल को जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट जो मैंने आपको अभी इंटेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशन समझाई थी कि इंटेंजिबल एसेट किसे कहते हैं, वही इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन एज पर AS 26। AS क्या होते हैं, 11th क्लास में पढ़े हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने समझाया था 11th क्लास में। ये एक प्रिंसिपल होते हैं जो ICAI ने इशू करे होते हैं। ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इन प्रिंसिपल के बेस पर आप अपनी अकाउंटिंग करते हो। तो ये AS 26 सिर्फ इंटेंजिबल एसेट के लिए बनाए। ये क्या कहता है, ये कहता है कि एन इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइड नॉन मॉनेटरी एसेट। ये एक नॉन मॉनेटरी एसेट है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होता, बट हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। पर इसकी वजह से आप प्रोडक्शन करते हो, इसकी वजह से आप गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करते हो इंटेंजिबल एसेट की वजह से। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू निकालने की कब कब ज़रूरत पड़ती है। मैंने भी बताया कि गुडविल की वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है जब आप बिजनेस सोल्ड करते हो, लेकिन हमारे इस चैप्टर में और भी तरीके हैं जब आपको, और भी सिचुएशन है जब आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। पहला, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब किसी पार्टनर को हम एडमिट करते हैं तब आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। रीज़न बिहाइंड इट कि भाई जब हम बिजनेस कर रहे हैं, मैंने अपनी मार्केट में अच्छा नाम बना लिया है, तब एक बंदा आता है वो कहता है सर मुझे आपकी पार्टनर से, मुझे आपके साथ बिजनेस मिलके करना है। मैं ठीक है भाई, पर आप आओगे मेरे साथ मिलके बिजनेस करोगे और मेरे साथ जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर करोगे, यही होगा ना। लेकिन जो अभी तक मैंने पास्ट ईयर्स में मेहनत करके अपना नाम बनाया है, वो कस्टमर वैल्यू बनाई है, जो कस्टमर मेरे से आके आप माल ले रहे हैं उसकी वजह से मुझे प्रॉफिट हो रहा है, अब मैं वो प्रॉफिट में हिस्सा आपको भी दूँ। क्यों, आप तो अभी आए हो। तो इसलिए जितनी भी मेहनत मैंने करी है पास्ट में, जितनी भी मैंने गुडविल बनाई है, उसमें आपको अभी मुझे हिस्सा देना होगा, तभी मैं आपको पार्टनर बनाऊंगा। अब वो हिस्सा लेने के लिए मुझे गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी। एग्जैक्ट वैल्यू तो कभी निकाल नहीं सकते, इसलिए आप क्या करोगे, अंदाजे से कोई वैल्यू निकालोगे और उस बिहाफ पर आप उससे सामने वाले पार्टनर से जो एडमिट हो रहा है उससे आप
कुछ अमाउंट मांग लोगे। तो इसलिए हमें गुडविल की वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ती है जब किसी पार्टनर को हम एडमिट करते हैं। नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। जैसा आप एडमिट के वक्त किसी से गुडविल मांगते हो, ऐसे ही जब कोई पार्टनर रिटायर या डेथ होता है तो आपको उसकी गुडविल का हिस्सा देना होता है। क्यों? क्योंकि उसने आपके साथ मिलकर बिजनेस किया, आपके साथ मिलकर मेहनत करी, आपके साथ मिलकर आपकी कंपनी का, आपकी फर्म का नाम बनाया, एक गुडविल बनाई। उसने वो मेहनत करी, इसलिए उसे उसकी गुडविल का हिस्सा मिलेगा, चाहे वो रिटायर हो रहा हो, चाहे उसकी डेथ हो रही हो। नेक्स्ट आपका चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब भी हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसका गुडविल पे इफेक्ट पड़ता है। जिस पार्टनर को अभी तक 3 गुना हिस्सा मिल रहा था, अब उसका हिस्सा 2 गुना हो जाए तो वो बुरा मानेगा, इसलिए उसकी गुडविल की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है, गुडविल का इफेक्ट हमें निकालना पड़ता है। नेक्स्ट इज व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड आउट एज ए गोइंग कंसर्न। ये तो मैंने आपको पहले बताया कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म को या किसी भी चीज़ को आप बेचते हो, अपने बिजनेस को बेचते हो, तो आपको गुडविल के निकालने की जरूरत पड़ती है। एज ए गोइंग कंसर्न में बेचते हो। गोइंग कंसर्न का मतलब चलते हुए बिजनेस को बेचना। मेरा बिजनेस चल रहा था, मैंने किसी और थर्ड पार्टी को बेचा, वो बिजनेस वो भी चलाएगा। अगर आप बेच देते हो और बिजनेस खत्म कर देते हो, उस टाइम आपको गुडविल निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर से समझो, मैंने बिजनेस बनाया, किसी थर्ड पार्टी को बेचा और वो बिजनेस क्या कर रहा है, चला रहा है, इसमें आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कब गुडविल की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती? आपने बिजनेस बनाया, आपने बिजनेस सोल्ड कर दिया और बिजनेस को बंद कर दिया, अब वो बिजनेस दोबारा नहीं चलेगा, तब आपको गुडविल की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। कब जरूरत पड़ती है? बिजनेस बनाया, थर्ड पार्टी को बेचा, वो थर्ड पार्टी आपका बिजनेस चला रही है, इसलिए आपको गुडविल की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज व्हेन 2 और मोर फर्म आर अमलगमेंट। जब 2 या 2 से ज़्यादा फर्म एक साथ मिलकर बिजनेस करती हैं तो दोनों फर्म्स की गुडविल को हम निकालते हैं, ताकि वो मिलकर एक साथ बिजनेस करनी हो तो दोनों की गुडविल अलग अलग होगी तो उसे एक साथ ले सकें। नेक्स्ट इज व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी। जब कोई पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट होती है तब हमें गुडविल की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती है। तो ये थे नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये एग्जाम में 1 मार्क्स के ऑलवेज आते हैं, तो इनके ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। इस टॉपिक में हम समझ, पहला फैक्टर है आपका लोकेशन। जैसे कि आपने बहुत जगह देखा होगा अग्रवाल स्वीट्स। अग्रवाल की जो स्वीट्स जो भी स्वीट शॉप होती है वो एक ऐसी जगह पे होती है जहाँ से बहुत सारे लोग गुजर जाते हैं। मतलब गुजरना मतलब कोई लेफ्ट साइड से, कोई राइट साइड से, कोई नॉर्थ से, कोई साउथ से, यानी ऐसी जगह शॉप होती है जिससे बहुत सारे लोगों को वो शॉप जरूर दिखाई पड़ती है। आप अगर वो शॉप, मिठाई की शॉप किसी गली में खोल दोगे तो बहुत कम लोगों को दिखाई देगी, लेकिन वही शॉप आप किसी चौक पे खोल दोगे तो बहुत सारे लोगों को वो अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसकी गुडविल बनने में बहुत ज़्यादा वो चीज़ मदद करेगी। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर आपको अपनी गुडविल जनरेट करनी है तो आप अपने बिजनेस को एक अच्छे लोकेशन पर लेके जाओ, एक अच्छी जगह पे लेके जाओ, जिससे लोगों को पता लगे कि हाँ आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है मार्केट में। एक अच्छी लोकेशन पे लेके जाओ जिससे लोग आपको देखें, आपके प्रोडक्ट को खरीदें, आपकी सर्विसेज को लें। तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पहला फैक्टर इफेक्ट करता है वो होता है आपका लोकेशन। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा इफेक्ट करता है? वो इफेक्ट करता है आपका इफिशिएंट मैनेजमेंट। जी हाँ, अगर आपकी लोकेशन अच्छी है, कस्टमर अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके, लेकिन आपके जो लोग हैं जो आपके साथ बिजनेस करने हैं वो इफिशिएंट ही नहीं है, इतना स्लो काम करने की सामने वाले कस्टमर को देर देर तक खड़ा होना पड़ रहा है, देर देर तक आपकी सर्विसेज को लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कस्टमर बिल्कुल ही यानी कि परेशान हो चुका है। जी सर, आपका लोकेशन तो बहुत बढ़िया है लेकिन आपका जो प्रोडक्ट देने की सर्विसेज है वो बिल्कुल बेकार है, आपके मैनेजमेंट में बिल्कुल ही इफिशिएंट नाम की चीज़ नहीं है। इफिशिएंट मतलब होता है कि आप समझ सकते हैं कि इफिशिएंट मतलब आप ये समझ सकते हैं कि बिल्कुल ही कस्टमर को वैल्यू देना, कि हाँ भाई कस्टमर को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट दे सकें, इस चीज़ को हम इफिशिएंट कह सकते हैं। इफिशिएंट मैनेजमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका इफिशिएंट मैनेजमेंट होगा, इफिशिएंट लोग होंगे आपके बिजनेस में काम करने में, वो लोग ये मानेंगे कि हाँ हमें बिजनेस को आगे पहुंचाना है, तो आपका बिजनेस आगे पहुंचेगा। लेकिन अगर आपके यहाँ इफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं है तो आपका बिजनेस पीछे रह जाएगा और गुडविल भी अच्छी तरह जनरेट नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। लोकेशन अच्छी, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी कस्टमर वैल्यू बन रही है, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी ही बेकार है, उसकी क्वालिटी बेकार है। फॉर एग्जाम्पल आपकी मिठाई की शॉप है, आप अच्छी तरह करते हो, अच्छी लोकेशन पर भी है, अच्छे एफिशिएंट मैनेजमेंट रख रखे हैं, लेकिन जो मिठाई बन रही है ना वो गुड क्वालिटी की नहीं है, बिल्कुल ख़राब क्वालिटी की है। क्या गुडविल बनेगी?
कि कस्टमर आपके शॉप पर आएंगे वो चीज़ परचेज़ करने के लिए, एक बार लेके जाएगा बस वो, और देखेगा कि आपकी क्वालिटी कैसी है। अगर बेकार लगी तो वो आगे से आपकी शॉप पर नहीं आएगा। इससे आपकी गुडविल क्या होगी, ख़राब होगी, आपकी गुडविल जनरेट नहीं होगी। तो पहली चीज़ मैंने समझा दी कि लोकेशन अच्छी होने की वजह से ही आपकी गुडविल जनरेट नहीं हो सकती। अच्छा एफिशिएंट मैनेजमेंट होने की वजह से गुडविल जनरेट नहीं, अच्छी क्वालिटी भी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो लोग अपने आप आपके प्रोडक्ट पर आएंगे और आपसे खरीदेंगे। नेक्स्ट इज मार्केट रिसर्च। जी हाँ, इम्पॉर्टेंट पार्ट है मार्केट रिसर्च। क्यों? अगर मार्केट में बूम पीरियड चल रहा है तो कस्टमर तो आएगा ही नहीं। बूम पीरियड मतलब बिल्कुल मंदी चल रही है, आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना लो, अच्छी से अच्छी लोकेशन में बना लो, अच्छे से अच्छा एफिशिएंट मैनेजमेंट रख लो, अगर मार्केट में बूम पीरियड चल रहा है तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, बिक सकता। तो मार्केट रिसर्च करके रखो कि किस पीरियड में आपको प्रोडक्ट कितना बनाना है ताकि आपका प्रोडक्ट अच्छी तरह बिक सके। आपने बहुत सारा प्रोडक्ट बना लिया, उसमें बूम पीरियड आ गया, आपका प्रोडक्ट तो खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर बूम पीरियड चल रहा है, लोग आपका प्रोडक्ट परचेज ही नहीं करेंगे, मंदी आ चुकी है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, या पैसा है भी तो इतनी ज़्यादा कॉस्ट पे आप गुड्स दे रहे हो जिससे लोग खरीदना ही नहीं चाहते। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट ये आपकी मार्केट रिसर्च भी अच्छी होनी चाहिए अपनी गुडविल को जनरेट करते हुए। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म बिजनेस। अगर आप अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए सोचते हो तो गुडविल जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अगर आपने बिजनेस शॉर्ट टर्म के लिए सोच रखा है तो गुडविल जनरेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? गुडविल किस लिए जनरेट करना है? ताकि आप लॉन्ग पर्पज़ के लिए बिजनेस चलाओ, आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट हो, इसलिए आप अपनी गुडविल को जनरेट करते हैं, इसलिए आप अपनी गुडविल को बढ़ाते हैं, इसलिए आप अपनी गुडविल को चाहते हैं कि मेरी गुडविल बने मार्केट में, मेरी ब्रांड वैल्यू बने, मेरी मार्केट वैल्यू बने। तो अगर आप अपना लॉन्ग टर्म बिजनेस करोगे तभी तो गुडविल जनरेट होगी। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म बिजनेस सोच के बैठे हो तो कभी भी आपकी गुडविल जनरेट नहीं होगी, क्योंकि आप चाह रहे हो कि 10 महीने बिजनेस चले फिर मैं बंद कर दूंगा, 1 साल बिजनेस चले फिर मैं बंद कर दूंगा, 2 साल बिजनेस चले फिर मैं बंद कर दूंगा। इस पर्पज से अगर आप बिजनेस चलाना चाहते हो तो गुडविल आपकी जनरेट नहीं होगी। और लास्ट इज वो है आपका रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस। अगर आप रिस्क लेना जानते हैं तो ऑफकोर्सली आपको फ़ायदा होगा, एक ना एक दिन आपको उस चीज़ का इफेक्ट जरूर पड़ेगा अगर आप रिस्क लेने जानते हैं। तो हर कोई जानता है कि यार मार्केट कुछ भी हो, बिजनेस किसी भी प्रकार का बिजनेस कर लो, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप रिस्क लेने जानते हो तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा और आपकी गुडविल बनेगी ही बनेगी। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर थे आपके 6 फैक्टर: लोकेशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट, क्वालिटी, मार्केट रिसर्च, लॉन्ग टर्म बिजनेस और रिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। मैं बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो आपके पूछे जा चुके हैं, उनमें से ये भी हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल कितने तरह की होती है। गुडविल होती है 2 टाइप्स की, फर्स्ट इज परचेज गुडविल, सेकंड इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब समझते हैं हम इनका मीनिंग क्या होता है, परचेज गुडविल क्या होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल को हम समझ रहे हैं, इट इज दैट गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय अ फर्म फॉर अ कंसिडरेशन वेदर पेड इन कैश और काइंड। It is that goodwill which is acquired by firm. Acquired by firm. इंपॉर्टेंट पार्ट समझो, एक्वायर्ड मतलब होता है खरीदना, यानी ये ऐसी गुडविल है जो फर्म खरीदती है फॉर अ कंसिडरेशन का मतलब होता है कि बदले में कुछ देना, वेदर पेड इन कैश और काइंड, यानी गुडविल खरीद रही है और बदले में क्या दे रही है, या तो कैश दे रही है या कोई काइंड दे रही है। काइंड का मतलब यहाँ पे ले सकते हो अदर देन कैश, यानी कैश को छोड़ के कुछ भी ले लो आप फर्म से, पर बदले में क्या दे दो, गुडविल दे दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पूमा एक बहुत बड़ी शू कंपनी भी है, बहुत सारी चीज़ें बनाती है पूमा ने क्या करा, विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। ब्रांड एम्बेसडर मतलब होता है कि भाई साहब एज ए गुडविल आपको कंसिडर करना। विराट कोहली को कहा कि आप हमारे प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करो। ब्रांडिंग मतलब होता है कि भाई हमारे प्रोडक्ट को आप लोगों तक पहुंचाओ, किस तरीके से, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। विराट कोहली क्या करता है, टी शर्ट पहनता है, जूते पहनता है पूमा के, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होता है और लोग देखते हैं कि हाँ भाई विराट कोहली पूमा के शूज़ पहन रहा है, पूमा के प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, तो लोग भी उस वजह से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि विराट कोहली के पास क्या है, विराट कोहली का एक अच्छी गुडविल है जो उसने अपनी मेहनत से बनाई है। दूसरी कंपनी क्या करते हैं, उसकी गुडविल खरीदते हैं, टाई अप करते हैं उसका, कि आप 2 साल तक हमारा प्रोडक्ट ही यूज़ करोगे, हम उसके लिए आपको 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ रुपये तक देने के लिए तैयार है। तो विराट कोहली ने क्या करा, उनसे टाई अप करा, उनसे 10 करोड़ रुपीज़ लिए पर ईयर कि मैं आपके हर साल या 1 साल तक मैं आपके प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करूँगा, आपके प्रोडक्ट को यूज़ करूँगा, आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करूँगा। इसे कहते हैं गुडविल को परचेज करना, कि आपने किसी पर्सन की बनी बनाई मेहनत पे बनी बनाई गुडविल को खरीदा ताकि आपके बिजनेस को प्रॉफिट पहुँच सके। इसे हम परचेज गुडविल कहते हैं। जो फर्म किसी पर्सन की गुडविल खरीदती है, चाहे वो कैश में खरीदे चाहे वो काइट में खरीदे। नेक्स्ट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैसे कहते हैं,
सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है, इट इज़ द गुडविल विच इज़ नॉट परचेज फॉर कंसिडरेशन, जिसे हम परचेज नहीं कर सकते, बट इज़ अर्न बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट, पर ये कमाई जाती है किसकी वजह से, एफर्ट्स की वजह से, मेहनत की वजह से, मैनेजमेंट की मेहनत की वजह से। इट इज़ इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ये अंदर ही अंदर मैनेजमेंट के अंदर ही जनरेट होती है, विच इज़ अराइजेज फ्रॉम, किसकी वजह से अराइज होती है गुडविल, अच्छी लोकेशन की वजह से, एफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की वजह से। तो यानी अगर आपके मार्केट में गुडविल है तो आपके अच्छे काम की वजह से, आपके अच्छे नाम की वजह से, आपकी गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज की वजह से, आपके एफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से, आपकी लोकेशन की वजह से। इसलिए हम कहते हैं कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, वो ऐसी गुडविल होती है जिसे हम खरीद नहीं सकते, जिसे हम अपनी मेहनत से बनाते हैं। लेकिन परचेज गुडविल क्या होती है, परचेज गुडविल होती है जिसे हम खरीदते हैं, किसी दूसरे पर्सन की गुडविल को हम खरीदते हैं अपने बिजनेस के प्रॉफिट के लिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ परचेज गुडविल और फीचर्स ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पहला फीचर आता है परचेज गुडविल का, इट अराइजेज ऑन द परचेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस में परचेज करके ली जाती है परचेज गुडविल। दूसरा फीचर ये कहता है इसका, इट इज सोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट, परचेज गुडविल कहाँ शो होती है, बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्योंकि वो आपकी एसेट बन जाती है। नेक्स्ट इज इट इज एमोटाइज्ड, एमोटाइज वर्ड कब यूज होता है, एमोटाइज वर्ड यूज होता है इंटेंजिबल एसेट के लिए, जब इंटेंजिबल एसेट घटती है। बताया था मैंने 11th क्लास में कि भाई 3 चीज़ें, डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, फिक्स एसेट पे, कौन से फिक्स एसेट पे, तो जो टेंजिबल होते हैं। एमोटाइजेशन किस पे लगता है, इंटेंजिबल एसेट्स पे। तो भाई अगर आपकी इंटेंजिबल एसेट घट रही है तो उसे हम वर्ड यूज़ करेंगे एमोटाइजेशन, तो इंटेंजिबल एसेट भी घटती है। इट इज़ एमोटाइज एट द अर्लीस्ट, जल्द से जल्द एमोटाइज कर ली जाती है, बट नॉट लेटर दैन इट्स यूजफुल लाइफ, पर जब तक आप तब तक ही कर सकते हो जब तक उसकी यूजफुल लाइफ है, यूजफुल लाइफ के बाद आप उसकी एमोटाइज नहीं कर सकते। AS 26 कहता है ये, किसी भी इंटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 10 साल हो सकती है। यानी कि अगर आपने किसी की गुडविल परचेज करी है तो आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल तक लाभ ले सकते हो, 10 सालों तक आप उसका लाभ ले सकते हो, 10 साल से ज़्यादा आप उसका लाभ नहीं ले सकते। इंटेंजिबल एसेट प्रिस्क्राइब दैट नॉर्मली इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिटर्न ऑफ विद इन 10 ईयर, नॉर्मली इंटेंजिबल एसेट जो होती है, जो परचेज करके ली जाती है, वो 10 साल के अंदर राइट ऑफ हो जानी चाहिए। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन द परचेजर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। गुडविल की जो वैल्यू डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कि परचेज जो बंदा परचेज कर रहा है वो कितने फ्यूचर प्रॉफिट तक गुडविल को यूज करेगा आपकी। नेक्स्ट फीचर आ रहा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल का। अभी तक हमने जो फीचर पढ़े वो परचेज गुडविल के पढ़े थे, पांचों के पांचों फीचर। पहला इट इज अराइज ऑन द परचेज, दूसरा इट बैलेंस शीट में एसेट आती है, तीसरा ये एमोटाइज होती है, चौथा एमोटाइज कितने सालों तक हो सकती है, 10 साल तक, और पांचवा वैल्यू ऑफ गुडविल किसके बिहाफ पर क्या बोलते हैं, फ्यूचर बेनिफिट के बिहाफ पर आपके डिपेंड होती है, किसके एक्सपेक्टेशन से, परचेजर के एक्सपेक्टेशन से। नेक्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल के फीचर, पहला फीचर क्या है, इट इज जनरेटेड इंटरनली। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इंटरनली जनरेट होती है, जनरली ओवर देयर, और बहुत साल तक चलती है, 10 साल भी चल सकती है, 15 साल भी चल सकती है, 20 साल भी चल सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अंबानी के रिलायंस 1976 में रिलायंस कंपनी बनी, 10 साल में रिलायंस कंपनी एक अपना नाम बना लिया, एक अपनी पहचान बना ली, जिसका उसे आज तक फ़ायदा हो रहा है, उसकी वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जिसका उसे आज तक फ़ायदा हो रहा है अपने नाम को बनाने की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से। नेक्स्ट इज इट्स वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर बीइंग नॉट बेस्ड ऑन एन एविडेंस। इसकी जो वैल्यू निकालते हो वो असेसमेंट्स के बेस पे, यानी सब्जेक्ट मतलब आपको निकालनी निकालो, नहीं निकालनी मत निकालो, वैसे निकलती ही नहीं है सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू, किसी एविडेंस के बेस पे आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज AS 26 कहता है कि दैट सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट अकाउंटेड एज एन एसेट। आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को एसेट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी अकाउंटिंग नहीं होती, इसकी अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं होती, इसलिए आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को ट्रीट नहीं करते। अब हम नेक्स्ट क्लास में मेथड्स पढ़ेंगे गुडविल के, गुडविल को किस तरह निकालते हैं, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बहुत पूरा पोर्शन मैंने गुडविल का थ्योरी पोर्शन मैंने आपके लिए कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में आपके गुडविल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ साथ मेथड्स भी सिखाऊंगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर किसी को हेजिटेशन होता है कमेंट बॉक्स में बताने में तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई एंड जॉइन माई चैनल टेलीग्राम पर, और मेरा फेसबुक पेज भी, उस पर भी ज्वाइन करिए। किसी भी तरह का डाउट होता है आप फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाके मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अगर आपको कोई और डाउट होता है कि पर्सनली मिलना है किसी से, तो आप मेल करके मेरे हाथ से मिल सकते हैं। तो चलिए आज क्लास में पे कवर करते हैं। थैंक यू सो मच।
Music